RRR का सॉन्ग नाटू नाटू ने इंडिया में ऑस्कर जीतकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। साथ ही ऑल द ब्रीथ को नॉमिनेट किया गया और फिर द एलिफेंट विस्पर को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला। अब जब ये सब हुआ तो कहीं ना कहीं सबको ये समझ में आया कि ऑस्कर कुछ तो बहुत बड़ी चीज है। पर भाई आज हम बात करेंगे कि ऑस्कर काम कैसे करता है, यानी जितने भी अवार्ड्स दिए जाते हैं वो दिए कैसे जाते हैं। चलो जरा जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले 1929 में ऑस्कर की शुरुआत की गई और पहले तो ये समझ लें कि ऑस्कर का असली नाम ऑस्कर नहीं है, बल्कि इसे अकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता था। यानी एक नई अकेडमी की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस। इसी को अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाने लगा। अब भाई उस टाइम जब 1920 के आसपास का दौर था तब फिल्म लाइन में बहुत से लोग ड्रग्स के आदी हो गए थे। काफी स्कैंडल्स चल रहे थे, मर्डर्स और डिप्रेशन की अलग अलग न्यूज निकल कर आ रही थी। तब इसी दौरान वहां पर काम करने वालों की संख्या काफी कम होने लगी थी। जैसे राइटर्स कम थे, एक्टर्स कम थे, डायरेक्टर की संख्या बहुत कम होने लगी थी। तो वहां की जो प्रोडक्शन कंपनी थी उनका ये मानना था कि क्यों ना हम एक एकेडमी बनाए जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अवार्ड दे, और इन्हीं अवार्ड्स के लालच में लोग ईमानदारी से अपना काम भी करेंगे, साथ ही इंडस्ट्री में नए लोग भी काम करने आया करेंगे। और फिर धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। पहले साल जब अवार्ड दिए गए तब मीडिया को नहीं बुलाया गया था, बल्कि बस एक हॉल में कुछ लोगों के साथ ही अवार्ड्स को शेयर किया गया। साथ ही फर्स्ट टाइम जब अवार्ड दिए गए तो लोगों को 3 महीने पहले ही बता दिया गया था। पर पहले साल के बाद जितनी बार भी अवार्ड्स दिए गए तब नाम अवार्ड देते टाइम ही रिवील किए गए, साथ ही मीडिया को भी इन्वाइट किया गया और यहीं से ये अवार्ड धीरे धीरे पॉपुलैरिटी पकड़ने लगे। और फिर 1956 में इस अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी को शामिल किया गया। यानी 1956 से पहले सिर्फ अमेरिकन मूवी को इसमें शामिल किया जाता था, मगर इसके बाद दूसरी कंट्रीज की मूवीज को भी कैटेगरी में शामिल किया जाने लगा। अब ज्यादातर जिन्होंने भी ये अवार्ड जीता है वो मोस्टली यूरोप साइड से हैं। और इंडिया की बात करें तो मूवी को अवार्ड तो नहीं मिला, पर 3 फिल्मों को नॉमिनेट जरूर किया गया था। जैसे 1957 में मदर इंडिया को, 1988 में सलाम बॉम्बे और 2001 में लगान को। अब अगर कैटेगरी की बात करें कि किस किस को ये अवार्ड मिलता है तो ऑस्कर में काफ़ी सारी कैटेगरी है जिसमें ये अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट फोटोग्राफी, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ऐसे ही लगभग 24 कैटेगरी है जिनमें ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब जिस भी मूवी को ये अवार्ड जीतना है उन्हें बस एक एलिजिबिलिटी से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कमर्शियल थिएटर में वो मूवी लगभग 1 वीक तक लगी रहनी चाहिए, जैसे LA में, न्यूयॉर्क में, बे एरिया में, शिकागो में, मियामी में और एटलांटा में। इनमें से किसी भी जगह आपकी फिल्म 1 वीक तक लगी रहनी चाहिए। अब जाहिर है ये इतना मुश्किल तो नहीं है, कोई भी फिल्म इतने टाइम तक तो लग ही सकती है। और इसके अलावा जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उनकी एलिजिबिलिटी अलग है इस अवार्ड में शामिल होने के लिए। उन्हें अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर के थ्रू यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। और फॉरेन लैंग्वेज की अलग कैटेगरी है, उसमें इन्हें अपनी मूवी को सबमिट करने के लिए ऑस्कर की ऑफिशियल वेबसाइट से उनकी एलिजिबिलिटी पढ़कर उसके हिसाब से अपनी फिल्म सबमिट करनी पड़ती है। ऐसे ही इस साल जो फिल्म इंडिया की साइड से अवार्ड में भेजी गई थी वो है लास्ट फिल्म शो, लेकिन ये फिल्म नॉमिनेशन तक नहीं पहुंच पाई। एक्चुअली में फिल्मों को नॉमिनेशन तक पहुंचने से पहले उसे शॉर्टलिस्ट की कैटेगरी में शामिल होना पड़ता है। जैसे इस साल 301 मूवी ऐसी थी जो पूरे वर्ल्ड में ऑस्कर की एलिजिबिलिटी से मेल खाती थी। इसके बाद करीब 15 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया जो सबसे अलग और यूनिक थी। इसके बाद करीब 5 फिल्मों को नॉमिनेट किया जाता है और जिस दिन अवार्ड दिए जाते हैं उस दिन इन्हीं 5 में से किसी एक मूवी को अवार्ड दिया गया। अब अगर हम ये बात करें कि इनमें विनर कैसे निकलते हैं तो इसका जवाब है वोटर्स के जरिए। इस अवार्ड में लगभग 10,000 लोग वोट करते हैं। अब ये लोग कौन हैं? तो ये लोग हैं इंडस्ट्री के प्रोफेशनल लोग जो अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं, जैसे डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स। और बहुत से लोग वो होते हैं जो ये पहले अवार्ड जीत चुके होते हैं या फिर नॉमिनेट किए जा चुके होते हैं। अब इन सभी वोटर्स को अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। जैसे डायरेक्टर्स की अलग ब्रांच होती है और एक्टर्स वगैरह की अलग। ऐसे ही जब भी किसी अवार्ड को दिया जाता है तो उसी कैटेगरी और ब्रांच के लोगों को उसे वोट करना पड़ता है। जैसे डायरेक्टर्स को अवार्ड दिया जाएगा तो डायरेक्टर्स ही वोट करेंगे कि कौन सा बेस्ट है, और एक्टर्स को वोट करने के लिए एक्टर ही वोट करते हैं। अब एक्टर, डायरेक्टर्स और बाकी लोगों को वोट करना तो ईजी है कि जितने लोगों ने जितने ज्यादा वोट दिए, जिस भी एक्टर को, डायरेक्टर को, म्यूजिक कंपोजर को या जिसको भी जितने ज्यादा वोट मिलते हैं वो इंसान ये अवार्ड जीत जाता है। लेकिन अगर मूवी की बात करें तो इसे रैंक चॉइस वोटिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है। यानी इसमें यह करना है कि जितनी भी मूवी है जो नॉमिनेट हुई है उसमें आपको रैंक देनी होती है। यानी नंबर 1 पर आपके हिसाब से कौन सी आएगी, सेकंड पर कौन सी होनी चाहिए, ऐसे ही रैंक दी जाती है। अब रैंक के हिसाब से जिस भी मूवी को 50% लोगों ने ज्यादा वोट दिए होते हैं वो मूवी जीत जाती है।
लेकिन अगर किसी भी मूवी को, यानी जो लिस्ट है उसमें किसी भी मूवी को 50% वोट नहीं मिले, बल्कि सारी ही नॉमिनेट मूवी 50% से कम है, तो इसमें जिस मूवी के सबसे कम वोट होते हैं उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है और फिर वोटर्स को अपनी सेकंड चॉइस बतानी होती है। देन उनके वोट किसी दूसरी मूवी में जुड़ जाते हैं। और ऐसे ही जब दूसरी मूवी में वोट जुड़ जाते हैं और फिर भी कोई मूवी 50% का आंकड़ा पार नहीं कर पाती, तो फिर से सबसे कम वोट वाली मूवी को एलिमिनेट कर दिया जाता है और उनके वोटर्स को अपनी दूसरी चॉइस बतानी होती है। ऐसे ही करके किसी एक मूवी को रैंक के हिसाब से विनर घोषित किया जाता है और फिर उन्हें एक ऐसी चमचमाती ट्रॉफी दी जाती है जिस पर 24 कैरेट की गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है। अब ये ऑस्कर वर्ड किसने दिया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती। और इसके बाद इसके कानून की बात करते हैं। तो दोस्तों, इस अवार्ड में अकेडमी ने यह कानून बनाया है कि कोई भी अपना अवार्ड बेच नहीं सकता। अगर किसी को यह अवार्ड बेचना है तो पहले अकेडमी को बेचेगा, वो भी सिर्फ $1 में। अब ये रूल बनाया गया 1950 के बाद। तो जो भी 1950 से पहले के ऑस्कर हैं उन्हें ऑक्शन पर रखा जाता है, यानी जो पहले महान पर्सनैलिटी लोगों के बीच मौजूद थी उनका ऑस्कर अब लोगों को बेचा जाता है और वो भी बहुत महंगे दामों में। लेकिन 1950 के बाद का कोई भी ऑस्कर ऐसे नहीं बेचा जा सकता। अब अगर इंडिया में इसकी पकड़ की बात करें तो 1982 में भानु एतिया जी को सबसे पहली बार ऑस्कर दिया गया। इनको यह अवार्ड मिला गांधी फिल्म के लिए, जिसमें इन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी। और बाद में इन्हें 2 नेशनल अवार्ड भी मिले, एक लेकिन मूवी के लिए और दूसरा लगान के लिए। और फिर 1992 में सत्यजीत रे जी को एक ऑनरी अवार्ड दिया गया फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन फिल्म मेकिंग। और दोस्तों, पूरे इतिहास में ये इकलौते इंडियन हैं जिन्हें यह ऑनर दिया गया। और फिर AR रहमान जी को 2 अवार्ड मिले और उसी साल बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए रसूल पुकट्टी को भी ऑस्कर दिया गया था। अब अगर बात करें इसे लेकर लोगों की सोच की, तो कुछ लोग इसे अंदर के लोगों की पॉलिटिक्स भी बताते हैं। कुछ कहते हैं यह अवार्ड सिर्फ उनकी अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बना है, जैसे हर इंडस्ट्री के लिए अपने अवार्ड्स होते हैं। पर लोगों में कहीं ना कहीं ऑस्कर को लेकर क्रेज तो है और साथ ही ऑस्कर अपनी गाइडलाइन को भी वक्त के साथ बदलता रहता है। जैसे अभी उन्होंने ये चेंज किया है और नई एलिजिबिलिटी को रिलीज किया जाएगा साल 2024 में। अब इसमें 4 नई कैटेगरी इन्होंने ऐड की है। जैसे पहली कैटेगरी है कि मूवी में जो कहानी बताई गई है या जो कैरेक्टर है उन्हें स्क्रीन टाइम कितना दिया गया है, जैसे एशियन, हिस्पैनिक और मिडिल ईस्टर्न लोगों को, और औरतों को LGBTQ को कितना दिखाया गया है। और फिर सेकंड है जो भी प्रोडक्शन कंपनी ये बना रही है उनमें काम करने वाले लोगों में कितने ऐसे लोग शामिल हैं। थर्ड है इन्हें कितनी पेड अपॉर्चुनिटी दी गई है प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू। और फोर्थ है ये मूवी लोगों से कितना कनेक्ट करती है और कितने टिकट्स खरीदने के लिए वो कन्विंस कर पाती है। तो ये गाइडलाइन 2024 में रिलीज की जाएगी। तो कुछ इस तरह से ऑस्कर काम करता है। वैसे आपको क्या लगता है, ऑस्कर के लिए इतना सीरियस होना चाहिए या नहीं, या बस अपना काम करते जाओ, जो अवार्ड मिलना होगा मिलता जाएगा? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों, ताकि मेरी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले और मेरा भी हौसला बढ़े आपके लिए नई वीडियोस लेकर आने का। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।